ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो पिछले क्लास में हम लोग 18 नंबर श्लोक देख रहे थे। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। तो पहला लाइन हम देख चुके थे कि सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। एक ज्ञानी जो है वो शत्रु और मित्र को लेकर सम रहता है, मान और अपमान में भी सम रहता है। एक ज्ञानी का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, वो सबका मित्र है, यूनिवर्सल मित्र, कोई शत्रु नहीं उसका। इसी प्रकार से एक ज्ञानी जो है उसको मान और अपमान उसमें भी समता ही दिखाई देती है। क्योंकि यहां पर तो लोग हैं जो सबकी निंदा करेंगे। ज्ञानी कोई अलग कोई दुनिया में तो नहीं रहता है। ही इज नॉट देयर इन द सेपरेट वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज द सेम। लोग वही हैं, दुनिया वही है, हमारे परिवार के सदस्य वही है। पिन प्रिकिंग करने वाले, परेशान करने वाले लोग वही अगल बगल हैं। अपनी अपनी समस्या लेकर आने वाले लोग वही हैं। तो उसी संसार में ज्ञानी भी रह रहा है। उसको भी लोग अच्छा खराब बोलेंगे, अपने अपनी जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार बोलेंगे, लेकिन ज्ञानी उसमें सम रहता है। ज्यादा वो मान भी नहीं लेता। शंकराचार्य जी तो बोलते हैं कि अगर कोई मान देना तो उसको भी बड़ी निष्ठुरता के साथ ना अस्वीकार कर दो। हमको माननी चाहिए भैया, आपको हम यहां ज्ञान दे रहे हैं, आपको ज्ञान लेना है, आपको जरूरत है तो आप आएंगे, नहीं जरूरत है तो जितना भी कुछ आपको बोल लो, आप ज्ञान लेने के लिए नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये तो ज्ञान है जो आपका भला करेगी। आप सुनेंगे, आप जानेंगे तो आपका भला करेगी। तो यहां पर मान जिससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है एक ज्ञानी को, और अपमान तो लेता ही नहीं है। जितने लोग पत्थर फेंके वो पत्थर उसके बाहर जो एक दीवार लगा हुआ है ज्ञान का, उस दीवार से छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है ना कि ज्ञानी ना अपमान सहता रहेगा। जहां देखो बेचारा ज्ञानी डोरमैट बन गया, जो लोग जाते हैं उसे पांव से दबा के निकल जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपमान हो रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, तो वो ना उचित कार्रवाई करता है ऐसी परिस्थिति में, और बिना बदले की भावना के करता है। कोई घृणा नहीं है, दूसरा व्यक्ति को सुधारने के लिए करता है। सुधारने के लिए दंड दे रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है माँ जब अपने एक बच्चे को दंड देती है ना, उसको सुधारने के लिए देती है। जब दंड दे रही होती है तब भी माँ के अंदर बड़ी प्रेम भावना होती है। ऐसा नहीं करती कि बड़ी घृणा रखती है, कैसा बच्चा मिल गया फालतू, दूसरा मिल जाता, भगवान ये क्या है, भाग यहां से। ये नहीं होता। वो तो बड़े प्रेम से एक झापड़ देती घुमा के, और आगे से करोगे ऐसा क्या, सुधार दूंगी, दो झापड़ और लगाऊंगी, बस सीधे हो जाओगे। और उसके बाद ना बड़े प्रेम से खाना भी खिला देती, खाना खा लो, भूखे हो। ऐसा होता है ज्ञानी। तो अपमान सहना नहीं है, उचित कार्रवाई करना है। समय पर जो उचित धर्म के अनुसार उचित हो वो कीजिए। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। दूसरा लाइन अब हमको देखना है इसी श्लोक का, 18 नंबर श्लोक का। शीतोष्ण सुख दुखेषु
शीत यहाँ है, ठंडा है, सर्दी आ रही है, दिसंबर आने वाला है, गजब का ठंडा होता है यहाँ लखनऊ में। और हम बोलेंगे वह बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, हम क्लास में नहीं आ सकते, घर के अंदर है, हीटर चल रहा है, फिर भी ना क्लास में नहीं बैठ सकते। तो यहां पर देखिए एक साधक के लिए भी पात्रता बताई गई है कि तितिक्षा होना चाहिए। शीतोष्ण सुख दुखेषु, तितिक्षा नहीं होगा तो हम इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज यहां क्लास में बैठेंगे, दूसरे दिन ठंडा लगेगा, नहीं बैठेंगे, फिर बहुत गर्मी आ जाएगी तो बहुत गर्मी है, एसी नहीं चल रहा, क्लास में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ऐसा चलता रहेगा। तो एक साधक में भी ना ये पात्रता चाहिए एक हद तक कि ना वो इसको सह सके। विपरीत जो द्वंद्व आते हैं, द्वंद्व वाले जोड़े तो इस संसार में आएंगे ही, संसार में इनबिल्ट है। यहां पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी, प्रतिकूल भी आएगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, मिलना भी होगा, बिछड़ना भी होगा, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, बढ़त भी होगी, घटत भी होगी, स्वास्थ्य अच्छा भी होगा, बीमारी भी होगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगा। ये पूरा जीवन तो ये द्वंद्वात्मक जोड़े का क्रम है, क्रम से आता जाता रहता है, ये बदल नहीं सकता, ये इसकी प्रकृति है, परमानेंट प्रकृति, ऐसे कोई भाग नहीं सकता। तो हम अपने मन को तैयार कर सकते हैं दोनों को स्वीकार करने के लिए, समता के साथ हम दोनों को स्वीकार कर सके। ऐसे हम अपने मन को तैयार कर लें तो क्या बात है। ये तो ज्ञानी के क्वालिटीज है ना, तो हमको भी कितना मजा आएगा ना। ऐसा मन हो जाए तो वाह वाह वाह, क्या बात है भगवान, आई ऑल्सो वांट दैट। इसीलिए तो भगवान इतने सारे क्वालिटीज और ये लक्षण बता रहे हैं ज्ञानी के, कि ना लोग प्रेरित हो जाएं कि हमको ज्ञानी बनना, क्योंकि ज्ञानी बनना इतना आसान तो है नहीं, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो जो सम है, और वो समता कैसे लाता है अपने मन में, कोशिश करके नहीं लाता है, एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास ज्ञान का शौक एब्जॉर्बर है। और जब तक ज्ञान नहीं आता, एक शौक एब्जॉर्बर क्या होना चाहिए, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक एकमात्र शौक एब्जॉर्बर हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, भक्ति ही। इष्ट देवता की भक्ति कीजिए, वो सीढ़ी है, जब तक ज्ञान नहीं है भक्ति कीजिए, वो आपको सहायता करेगा। किसी न किसी प्रकार से भक्ति कीजिए, जब तक ज्ञान नहीं आता यही हमको शक्ति देगी। तो ये दो शॉक एब्जॉर्बर है। यहां लोकल शॉक एब्जॉर्बर जो है गैब्रियल कंपनी बनाती है, ऐसा ही नाम है कुछ, लेकिन ये जो शॉक एब्जॉर्बर है एक गुरु परंपरा से आया है, बन के मैन्युफैक्चर होके, मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्र की कल्याण के लिए सदाशिव समारंभाम हो गया। तो यहां पर जो ये व्यक्ति है ना, इसको ज्ञान रूपी शॉक एब्जॉर्बर मिला हुआ है। इसलिए वो क्या है, सम संग विवर्जित, क्योंकि वो जानता है कि ये जो द्वंद्वात्मक जोड़े हैं ना, वो आएंगे जाएंगे। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो उसका मजा लेता है, ऐसा थोड़ी ना है कि दुखी होकर बैठ जाएगा, नहीं मैं ज्ञानी हूं, तो दुखी तो नहीं होगा, लेकिन समता यानी चेहरा खींच के, ऐसा आंखें खींची हुई है, आंखें एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, क्या परिस्थिति आ रही है नहीं आ रही, कोई रिएक्शन नहीं है। इसको समता नहीं बोलते। अरे अनुकूल परिस्थिति आई है तो आनंद ले लो उसका, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में, मन के पीछे इस बात को ध्यान रखना कि ये जो फेवरेबल सिचुएशन आई है, अनुकूल परिस्थिति आई है, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है
तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए तो परमानेंट ही रहेगा, ये तो हमेशा ही रहेगा, इसकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है ना चला जाएगा इसलिए हमेशा हम रोते रहें। ये वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति कोको कोला या पेप्सी पी रहा है, स्ट्रॉ लगा हुआ है, और वो पी रहा है, लेकिन पीते पीते ना टेस्ट नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ना स्ट्रॉ से पी तो रहा है, लेकिन नीचे देख रहा है बोतल में वो कम कितना हो रहा है, अभी इतना कम हो गया, अभी इतना कम हो गया, खत्म हो जाएगा। अब उसको देख के वो दुखी हो रहा है। खाने का माप, पीने का मजा कहां ले पा रहा है। तो आप सोचेंगे कि चलो भैया ऐसा करते हैं कि ना कोको कोला पीते ही नहीं है, पेप्सी पीते ही नहीं है, तो खत्म नहीं होगा और हमको आनंद आएगा, इसलिए सामने टेबल पर रख दिए कोको कोला का बोतल, उसको देखे जा रहे हैं पूरा दिन। अरे ऐसा करेंगे तो हम इसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, इसका मजा ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जब कोई बात आती है, जब ऐसी परिस्थिति आती है, उसको भगवान का उपहार समझकर उसका भोग करना चाहिए। आपके जितने भी संबंध है ना, उसका आनंद लीजिए ना। संबंध का आनंद तो कुछ और है, वाह वाह क्या आनंद है, सोचो। लेकिन पीठ पीछे ये बात याद रखिए कि जितना भी बड़ा संबंध हो जाए, अच्छा संबंध हो जाए, कभी वो संबंध खराब भी हो सकता है और कभी अच्छा भी हो सकता है। बच्चे हैं, आज बच्चों के साथ अच्छा संबंध चल रहा है, छोटे हैं, हमारे नियंत्रण में, हमारी बातें मानते हैं। बड़े हो जाएंगे तो गए हाथ से चले गए भैया। जिन बच्चों से इतनी अपेक्षा की थी कि बुढ़ापे का लाठी बनेंगे, आज साथ में भी नहीं है। हाय रे किस्मत, दुखी व्यक्ति। ये ज्ञानी दुखी नहीं होता, कोई भी परिस्थिति आ जाए। लोग है यहाँ पर, आपकी संपत्ति है, आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए। ये तो भगवान का उपहार है, कब वो ले लेंगे पता नहीं। और जब भगवान लेने आए तो दे दो ना। धन्यवाद बोल के दो ना, रो रो के क्यों देते हो। धन्यवाद भगवान, इतने दिन जो आपने दिया। कुछ भी नहीं, समय के अनुसार सब तो जाएगा। इस बात को स्वीकार करने में क्या जाता है, ये तो सत्य है ना। इसके लिए भगवान को दोष देना, निंदा करना, भगवान आपने ले लिया, इतना अच्छा चीज था मेरा। तो संग विवर्जिता, ऐसा जो मन है इसको बोलते हैं असंगत्वम। हम यहां पर त्याग पूर्वक भोग कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशावास्य उपनिषद भी बोलते भुंजिता, भूंजो ना। भूंजा मतलब भूंजो नहीं, भूंजा नहीं होता है। भोगो, बिना अटैचमेंट के, बिना आसक्ति के भोगो। यहां पर भोगने में कोई दिक्कत नहीं है, आसक्ति मत रखो, चला जाएगा। और हर चीज मत भोगो। स्वामी जी आपने बोल दिया भोगने में कोई दिक्कत नहीं है, अरे तो धर्म का भी पालन करना है ना। भोगने का अर्थ थोड़ी ना जो तो आप भोग रहे हो, शराब पीना शुरू कर दे, भोगो त्याग पूर्वक, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। अरे वो आदत हो जाएगा, बाद में परेशानी होगी आपको। इसलिए भोग भी ध्यान से करना चाहिए, कौन सा भोग करना है कौन सा नहीं, इसका विवेक तो होना चाहिए ना। क्या भोग करना है, धर्म पूर्वक, नैतिकता पूर्वक। ये बात हम जोड़ देते हैं, नहीं तो लोग सोचते हैं भाई स्वामी जी ने तो बोल दिया एंजॉय, लेट अस एंजॉय द लाइफ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो मजे करो, घी भी उधार लेके पी लो। नहीं, ऐसा नहीं करना। चलो भाई अब 19 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थितिर्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिः
भक्तिमान में प्रियो नरः। तो तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा करना या फिर बहुत बड़ाई करना, महानता का गुणगान, आप तो बड़े महान हैं, मक्खन मार दो। यहाँ पर तो बड़ा मक्खन मारो तो बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ लोगों से, बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, नेतागिरी करते हैं, तो नेता, अपने बड़े नेता को मक्खन मार दो तो आगे आपको टिकट मिल जाएगा। ऑफिस में मक्खन मारो, बड़ाई कर दो, अपने बॉसेस का आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इससे पहले मान अपमान की बात हुई कि ना, एक ज्ञानी मान अपमान में सम रहता है। मान अपमान क्या है? कर्म के स्तर पर है, कायिक कर्म। निंदा स्तुति क्या है? शब्द के स्तर पर है, वाचिक है। मान अपमान कायिकम है, निंदा स्तुति वाचिकम है। ये भेद है इसमें। कायिक मान अपमान, कोई आके आपको माला पहनाना चाहता है, ये मान है ना, माला पहना दिया किसी फंक्शन में, और आप कहीं किसी फंक्शन में गए, एक व्यक्ति माला पहनाने आ रहा है, पता चला आपके सामने आके बगल वाले को माला पहना दिया, आपको नहीं पहनाया, आपका अपमान हो गया। कितना कष्ट होता है मन में, सोचिए, ये देखकर ही कष्ट होगा। इसलिए मान आता है, अपमान भी आता है। ये एक्शन के स्तर पर है, कर्म के स्तर पर है, कायिक कर्म के स्तर पर है। और ये जो है निंदा स्तुति वचन के, शब्द वाक वाणी के स्तर पर है। ये भी ना आप अवॉइड नहीं कर सकते, जीवन में टाल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर आप जो भी कीजिए, यहां पर कोई ना कोई तो होगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा। कुछ भी कर लीजिए आप इस संसार में, यहां लोग होंगे जो आपकी निंदा करेंगे। कुछ भी, वॉट एवर यू डू, कोई ना कोई होगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा। क्योंकि किसी की निंदा करने में कोई खर्चा तो होता नहीं है। यहां पर ना हमारा जो मुंह है खुला हुआ है, और फ्री है, ये देश भी फ्री है, फ्री कंट्री, कोई टैक्स नहीं लगता बोलने के लिए। और यहां पर हमारे पास समय भी बहुत है, कुछ करने के लिए है ही नहीं, पूरा समय समय है। और इतने सारे लोग हैं अगल बगल, वो कुछ ना कुछ आपके बारे में कमेंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ निंदा चुगली करते रहेंगे, गपशप मारेंगे, और उसी के लिए स्पेशल सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल बना दो, उसमें, और ऐसी सर्किल में ना सब लोग आ जाएंगे, ग्रुप बन रहा है, चलो। जब कोरोना आया था, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, तो उनको बड़ी समस्या हो गई थी। बिना गपशप निंदा चुगली किए उनका खाना नहीं पचता था। तो उन्होंने ऑनलाइन ग्रुप बना लिया, स्काइप पर, जूम पर मिलते थे। और उसके बाद उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। तो यहां पर ना सत्संग में भी लोग, जब भीड़ भाड़ होती ना, वहां क्लास वगैरह में जाते हैं, तो ना वहां पर भी ना एक दूसरे पर कमेंट करते, कौन कहां बैठा, कौन कैसा कपड़ा पहन के आया है, कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, दूसरी बातें कर रहे हैं। यहां पर लोग आपके कपड़ों पर भी कमेंट करेंगे, आपके लुक पर कमेंट करेंगे, आपके स्किन पर कमेंट करेंगे, आप कैसे चलते हैं उस पर कमेंट करेंगे, आप कैसे सोते हैं उस पर कमेंट करेंगे। ऐसे लोग हैं, ये हो रहा है। तो हम यह क्या बोलना चाहते हैं कि आप इससे भाग नहीं सकते, इन सब कमेंट से। इसलिए यहां पर ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करेंगे। इसलिए अगर शांत रहना है तो सम रहना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में। और यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको सुझाव देने के लिए तैयार हैं, अच्छे मनसा के साथ में, उनकी भावना अच्छी है, और वो आपको सीधे आकर बोलेंगे, दूसरों से खबर नहीं पहुंचाएंगे। और हमारा काम क्या है, हम जिससे कुछ सीख सकते हैं ना, हमको सीखना चाहिए, और उसके बाद हमको कार्रवाई करना चाहिए अपने कॉमन सेंस के अनुसार।
हाँ? और दूसरे जो लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। एक व्यक्ति था जो फसल उगाने के लिए अपने खेत को तैयार कर रहा था। उसने बहुत सारे जानकार लोगों से जानकारी इकट्ठा की, सुझाव लिया और उसने निर्णय लिया कि वो ये करेगा। और जब वो करना शुरू किया, सब लोग आके पूछे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और सब लोग अपना अपना सुझाव देना शुरू करेंगे। वो टमाटर उगाना चाहता है, दूसरे लोग बोलेंगे दूसरा चीज करो, ये करो। हाँ? अरे वो कभी भी सुझाव के लिए पूछा तो नहीं, आप जबरदस्ती आके क्यों सुझाव दे रहे हैं? हाँ? तो वो अपना काम कर नहीं पा रहा था क्योंकि लोग आके उसको परेशान कर रहे थे। तो उसने एक सजेशन बॉक्स लगा दिया, सुझाव पेटी का ताकि ना वो काम कर सके। जिसको सुझाव देना है अपने खेत में एक बड़ा डब्बा लगा दिया, जिसको सुझाव देना है लिख कर उसमें डाल दो। और क्या किया था, नीचे बॉक्स का नीचे कोई पैंदा नहीं था उसका, उसके नीचे डस्टबिन रख दिया था। जो आता सुझाव डालता सीधे नीचे डस्टबिन में जाता। तो यहां पर आप कुछ भी करिए, आपको इतने सुझाव देने वाले लोग मिल जाएंगे कि पूछिए मत। अगर आपको सिंपल खांसी भी हुआ है ना, तो उसमें भी कई लोग सुझाव देने लगेंगे। काली मिर्च डाल के गर्म पानी करके काली मिर्च का ऊपर जाके डाल के जीरा डाल के और पता नहीं क्या क्या आयुर्वेदिक इलाज। फिर एलोपैथिक में बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ये दवा से सीना रेस्ट है ना उससे ठीक हो गया था, आपका भी ठीक हो जाएगा, ले लो, बड़ा अच्छा दवा है। नहीं होम्योपैथी, हो जो होम्योपैथिक का डॉक्टर है ना बहुत अच्छा दवाई देता, आप वहां चले जाइए। सब तरह का सुझाव आपको मिल जाएगा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी। सब लोगों ने यही बोला कि मेरा जो बताया हुआ दवाई है ना उससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मान लीजिए मैं अगर बोलूं उनको कि नहीं नहीं मैं दवा पहले से ले रहा हूं, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, इसमें एक ऐड कर दीजिए ये भी। और इतने सारे दवाएं अगर मैं लूंगा और उसके बाद मेरा बीमारी ठीक हो जाता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस दवा से बीमारी ठीक हुआ? तो हर समय जब भी मुझे कुछ ऐसी समस्या आती है तो वो 10 दवाइयां मुझे लेनी पड़ेगी जो जो सुझाव में दिया गया था। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर सुझाव और कमेंट, ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे सस्ता चीज है। इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसे जो कमेंट है ना उनके प्रति अपने आप को बहरा कर लीजिए, क्योंकि दुनिया तो ऐसा होगा ही होगा। दुनिया में लोग ऐसा करेंगे करेंगे, वो चुप नहीं होने वाले। तो यहां पर ऐसे लोग हैं, जो लोग अच्छे लोग भी हैं, जो लोग ना आपके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे इधर उधर दूसरे के पास जाकर, वो तो सीधे आपको बुलाएंगे, आपको सही एडवाइस देंगे, ताकि आपके अंदर सुधार हो सके। दूसरों को क्या बोलना, जिसको एडवाइस देना सीधे उसको बुला के उसको एडवाइस दे दिया। तो ये जो ज्ञानी है ना, तुल्य निंदा स्तुति, जाने तो लोगों को महानता का गुणगान गाने दो, गाना बोलने दो, मैं बड़ा महान हूं, मैं उसमें बह नहीं जाता। वाह वाह ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, मुझे महान बोलता है। और लोग निंदा करते, करने दो, कोई चिंता नहीं। यहां पर देखिए ज्ञानी है, उसने बहुत सुंदर संस्कृत का एक श्लोक है, उसमें बोला है, मन निंद्या यदि जना परितोषमेति नन्वा प्रयास जनितोय मनुग्रहो में ते आर्थिनो ही पुरुष परतुष्टि हेतोः क्लेशार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति। यहां पर कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर कमेंट करेंगे और उसका मजा लेंगे, और मैं भी बहुत खुश हूं। क्योंकि ना देखो मेरे ऊपर कमेंट करके वो खुश हो जा रहे हैं, तो मैं हेतु बन रहा हूं, कारण बन रहा हूं उनके खुश होने का। यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए समाज में,
और यहाँ देखो मुझे तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है और मैं लोगों को इतना खुशी दे रहा हूं, वो मेरे ऊपर कमेंट करके उल्टा सीधा वेट बोल के खुश हो रहे हैं। होने दो, उनके निंदा का शिकार बनकर वो मेरे ऊपर कमेंट करके अगर उनको खुशी मिल रही है तो मैं भी खुश हूं। मैं क्यों उनके कमेंट से अपसेट हूं? मैं क्यों उनके कमेंट से परेशान हूं? उसको बात बोलते संतुष्टो ये न केन चित, उसका मन ऐसा है ना कि वो आसानी से संतुष्ट हो जाता है। देखो ये ज्ञानी के मन की विलक्षणता है, वो बड़ा आसानी से ना संतुष्ट हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा कोई जटिल मन है जिसको सब यहां पर अच्छा अच्छा चाहिए होता है अपने अनुसार, तो ऐसे लोगों को ना संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि वो ना हर चीज के प्रति बड़ी संवेदनशील होते हैं, उनको उत्तमता चाहिए हर चीज में, उनको सिद्धि चाहिए। अगर वो बोलते हैं ना चाय बनाओ, तो उनका ये अपेक्षा होता है कि चाय में इतने ही दूध होगा। अगर 3 चम्मच है तो 3 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाय पत्ती या चीनी इतना होना चाहिए और वो इतना ही गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और किस तरह के कप में दोगे, वो कप भी उनका ना अलग अलग है। अगर थोड़ा सा अलग हो गया ना तो वो चाय पिएंगे नहीं, हाँ हमको नहीं पीना है। तो जितने इस तरह के लोग होते हैं उनका राग द्वेष बड़ा सूक्ष्म होता है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो सॉफिस्टिकेटेड होते लोग। उनको हर जगह उत्तमता चाहिए, हर जगह सिद्धि चाहिए। उत्तमवान लोग, उत्तमवान अपेक्षा करने वाले लोग, उनका राग द्वेष बड़ा फाइन होता है, सूक्ष्म होता है। और ऐसे लोगों को ना संतुष्ट करना बड़ा कठिन है। जितना आप इस संसार में परफेक्शन चाहेंगे, ऐसे लोगों को बोला जाता है परफेक्शनिस्ट पीपुल। वो हर चीज के प्रति इतना पार्टिकुलर है कि हमको ऐसा है तो ऐसा ही चाहिए। देखिए ये बात बड़ा अद्भुत है, ऐसा चाहना अद्भुत बात है कि किस तरह से हर चीज रहनी चाहिए। ये वंडरफुल है, अद्भुत है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, 19-20 हो गया, तो मेरा जीवन क्या है मालूम है? भुगतना बन जाता है, भुगतन हो जाता है। हाँ? मन पीड़ित हो जाता है। आई एम इन ए पेन, क्यों? मेरे हिसाब से काम हुआ नहीं। देखिएगा, इसीलिए ना जो लोग ऐसी उत्तमता चाहते हैं, हर काम में सिद्धि चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट है, वो सामान्यतः ना इरिटेटेड रहते हैं, हर समय गुस्से में रहते हैं, झल्लाते रहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते। कुछ भी आप कर लीजिए, अगर वो रुमाल भी रखेंगे तो वो देखेंगे कि इस तरह से रुमाल मुड़ा हुआ रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, सामने ऐसे रखना चाहिए। ज्ञानी भी ना परफेक्शनिस्ट होता है, वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन साथ साथ वो ना दूसरों की कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है कि अगर हमने दूसरों को कुछ करने बोला तो हो सकता है 19-20 हो जाए। इसलिए ये न के न चित, जो खुश है, जो कुछ आ रहा है उससे खुश है, ऐसा व्यक्ति, और विशेष रूप से वो सन्यासी ही है, क्योंकि वो कुछ चीज यहां पर ना चुन नहीं सकता, उसके पास विकल्प नहीं है। शंकराचार्य जी इन सब श्लोकों को कैसे लेते हैं पता है? वो मानते हैं कि ये सब जो है ना वो सन्यासी का वर्णन कर रहा है। ये सब श्लोक, एक व्यक्ति सन्यासी है तो उसको भिक्षा के लिए जाना पड़ता है, तो भिक्षा के लिए जब जाएंगे तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए, या वो ये जाकर नहीं बोल सकता है घर में जहां भिक्षा मांगने गया कि भवती गुलाब जामुन देही, भवती पूड़ी देही, भवती आलू का सब्जी देही। वो तो बोलेगा भवती भिक्षाम देही, जो मिला उसी में संतुष्ट,
जो भी मिला संतुष्ट हो ये न केनचित, कभी भिक्षा उपलब्ध होगा कभी नहीं होगा। अब गृहस्थ का जीवन जो है वो अच्छा होता है थोड़ा, क्योंकि वहां पर सब अच्छा क्या बहुत अच्छा होता है, वहां पर सब कुछ जो चाहिए वो खाने को मिल जाएगा, खाने की दृष्टि से। तो यहां पर ना जो मिल रहा है उससे खुश रहिए। और अनिकेत, अनिकेत जो शब्द है ना वो सन्यासी को बताता है, सन्यासी की ओर संकेत करता। अनिकेत यानी जिसका अपना कोई घर नहीं है। तो आप ये मत पूछिए स्वामी जी किराए का घर चलेगा क्या? अरे जो गृहस्थ नहीं है, निकेत यानी घर नहीं है, अनिकेत, निकेत यानी घर है, अनिकेत यानी जो सन्यासी है। तो वो कहां रहता है? तो शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोल देते हैं, सुर मंदिर तरु मूल निवास, सैया भूतल मजिनम वास, सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग। जहां भी जो भी उसको कोई जगह दे देता है रहने का, वो उस जगह रह लेता है, चाहे वो बहुत बड़ा बंगला हो चाहे एक छोटी झोपड़ी हो, जो भी उपलब्ध हो वो वहां रह लेता है। इसलिए अनिकेतः। और ये सब संभव कैसे हो पाता है, किस तरह से वो ऐसा मानसिक शक्ति लेके आ पाता है, कहां से उसको ये शक्ति मिलती है, किस स्रोत से, वो स्रोत क्या है? तो स्थिर मति ही, ये आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान वो स्रोत है, ये आत्मज्ञान उसको मानसिक शक्ति देती है। याद रखिए नॉलेज इज पावर, ज्ञान जो है वो शक्ति है। सचमुच में नॉलेज इज पावर नहीं, नॉलेज एलोन इज पावर, एकमात्र ज्ञान ही शक्ति है। अगर ये पूरी मनुष्य जाति इतनी शक्तिशाली है ना तो ये ज्ञान की वजह से ही है, और विशेष रूप से आत्मज्ञान वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो महान शक्ति आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं वो एकमात्र आत्मज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्थिर मति ही यानी वो व्यक्ति जिसको ना संशय रहित ज्ञान है, विज्ञानम है, स्थिर यानी स्थिर है, बहुत दृढ़ है, दृढ़ और संशय रहित ज्ञान। किस किस चीज का ज्ञान? अहम ब्रह्म अस्मि, ऐसा जो ज्ञानी है ना वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो इस श्लोक के साथ ही कृष्ण भगवान ने जो ज्ञानी का लक्षण बताना शुरू किया था वो यहाँ पर इस श्लोक में समाप्त करते हैं। और अब जो आगे 20वां श्लोक आने वाला है वो पूरा जो अध्याय है उसका समापन करता है। तो 20वां श्लोक पढ़ते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदम्, ये तु धर्म्यामृतमिदम्, यथोक्तं पर्युपासते, उक्तं पर्युपासते, श्रद्धानामतपरमाः, श्रद्धानामतपरमाः, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। तो जब ज्ञानी का ऐसे लक्षण के बारे में पता चलता है तो प्राकृतिक रूप से हमको भी बड़ा मन करता है, अरे ऐसा ज्ञानी वाला मन मेरा भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बड़ा आकर्षित करने वाला है ये। देखो अगर ऐसा मन हो गया ना तो मैं ये जो उतार चढ़ाव है जीवन का, ये लटके झटके है, उससे स्वतंत्र हो जाऊंगा। कोई मुझे संसार में धमकी नहीं दे पाएगा, ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। प्राकृतिक रूप से प्रश्न मेरे मन में आएगा कि ना मैं ऐसा मन कैसे प्राप्त कर सकता हूं। कोई शॉर्टकट है क्या? जल्दी जल्दी हो जाए? नहीं स्वामी जी कोई इलाज हो जाए, कोई हमको इलेक्ट्रिक शॉक दे दे, या फिर हमारे नर्वस एडजस्टमेंट कर दे। देखिए यहां कोई शॉर्टकट नहीं है।
शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है जिससे आप ना ऐसे मन को प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति को उन सभी साधनाओं से गुजरना पड़ेगा जिसके बारे में चर्चा कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में किया है। उन पांचों भक्ति योग वाले चरणों से गुजरना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति को इन पांचों चरण वाले भक्ति योग से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते इदम यथोक्तम पर्युपासते। मान लीजिए एक जो साधक है वो इन सभी भक्ति योग वाली साधना से गुजरता है, और जो अंतिम स्तर है, पांचवा स्तर है भक्ति योग का, वो क्या है आपको याद है? ज्ञान योग। बाकी सब क्या है वो याद है? पांचों का पांचों। पहला है सकाम कर्म प्रधान कर्म योग, दूसरा है निष्काम कर्म प्रधान कर्म योग, तीसरा है एक रूप ईश्वर उपासना, चौथा है अनेक रूप ईश्वर उपासना, अब पांचवा है निर्गुण ईश्वर ज्ञानम। तो ये 5 चरण हैं। पहले 2 चरण को हम कर्म योग बोलते हैं, अगला 2 चरण को हम उपासना योग बोलते हैं, और अंतिम चरण को हम ज्ञान योग बोलते हैं। संक्षेप में कर्म योग प्लस उपासना योग प्लस ज्ञान योग, तो ये सब मिलाकर भक्ति योग हुआ। तो यथोक्तम भक्ति योगम ये उपासते। मान लीजिए कोई साधक ऐसा अभ्यास करता है, और किस तरह का भक्ति योग है? धर्म्यामृतम। ये ऐसा भक्ति योग है ना जो आपको अमरता की ओर ले जाएगा, इमॉर्टलिटी। और यही नहीं, धर्म्यम है। धर्म्यम यानी ये जो शिक्षा है ना, ये वेदों के अनुसार है, वेद से अलग नहीं है। क्योंकि याद रखिए हमारी परंपरा में वेद जो हैं वो मुख्य शास्त्र हैं, मूल शास्त्र हैं, प्राइमरी सोर्स है ज्ञान का। इसलिए सभी को अनिवार्य रूप से वैदिक परंपरा का पालन करना पड़ेगा। जो भी वैदिक परंपरा के विरुद्ध या विपरीत जाते हैं उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। और भारत में वैदिक परंपरा या वैदिक शिक्षा जो है वो यहां पर रचा बसा है, यहां पर लोगों के प्राण में रचा बसा है, वातावरण में रचा बसा है। महान से महान व्यक्ति भी आ जाए ना और वो वेदों का पालन ना करे तो हम उसी समय उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बुद्ध धर्म है। बुद्ध महान महात्मा थे, बहुत अद्भुत, तर्क पे और करुणा पर उनका धर्म है, और पूरी संसार में इस धर्म की महानता का गुणगान होता है। बुद्ध धर्म भारत में यह बच नहीं पाया, इसको बाहर जाना पड़ा। आपको पता है क्या कारण है? क्योंकि बुद्ध ने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, वेद का त्याग कर दिया। वेद का त्याग करके हमारी संस्कृति में बचे रहना असंभव है, क्योंकि वही तो हमारी नींव है। इसलिए जितने भी आचार्य लोग हैं हमारी परंपरा के, वो ये निश्चित करते हैं कि हम लोग वैदिक परंपरा का पालन कर रहे हैं, वैदिक परंपरा से हट के कुछ नहीं कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान खुद ही इस बात को बोलते हैं कि अर्जुन, और यहां पर जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं ना वो मेरा दर्शन नहीं है। बुद्ध होंगे अवतार, उसको अवतार मानते हैं, लेकिन हम ना अवतार को भी रिजेक्ट कर देंगे। अगर अवतार वेदों को रिजेक्ट करते हैं तो कृष्ण भगवान को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो वेदों के विरुद्ध जाते हैं तो। कई लोग बोलते कृष्ण भगवान ने बोला, कृष्ण भगवान ने वेदों में लिखा कि नहीं लिखा हमको पता नहीं, झूठ मूठ का कृष्ण भगवान का नाम लगा के और कुछ न कुछ लिख देते हैं, व्याख्या गलत करके लिख देते हैं। तो ऐसे समय में उनको समझाना पड़ेगा, जाओ हम कृष्ण भगवान को भी रिजेक्ट करते हैं, वेदों को ही मानेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हे अर्जुन, मेरी जो ये शिक्षा है, जो टीचिंग है वो धर्म्यम है। धर्म्यम यानी वेद अविरुद्धम है, वेदों के विरुद्ध नहीं है। जो वेदों में ज्ञान प्रकट किया गया उसके विरुद्ध नहीं है।
इसलिए तो भगवत गीता को हम लोग स्मृति बोलते हैं। स्मृति यानी वो शास्त्र जो वैदिक शिक्षा के अनुरूप हो। श्रुति अनुसारी शास्त्रम स्मृति बोला जाता है उसको। भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है। और मान लीजिए एक व्यक्ति ये पूरे भक्ति योग का पालन करता है, सभी चरणों का, और किस तरह से करता है? श्रद्धा के साथ, श्रद्धाना, इस श्रद्धा के साथ कि ये एक लाभ देने वाली शिक्षा है, ये मुझे आशीर्वाद देगी, इसका लाभ मुझे मिलेगा। मत परमः, मुझे अपना लक्ष्य बनाकर, भौतिक चीजों को लक्ष्य बनाकर नहीं, आध्यात्मिक लक्ष्य बनाकर। मत परमः यानी मुमुक्षु, आध्यात्मिक साधक, ऐसा अगर एक व्यक्ति पालन करता है तो ते भक्त अतीव में प्रिया, ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, महान भक्त, वो मेरे बड़े नजदीक होगा, मेरे बड़े प्रिय होगा, सबसे प्रिय होगा, वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय होगा। तो आज यहाँ पर हमारा जो ये अध्याय था, 12वां अध्याय, उसका समापन होता है। तो समापन वाले श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। ओम तत्सद। ओम तत्सद। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।